कठुआ मेडिकल कॉलेज के नॉन गेजेटेड एम्प्लॉयज़ ने अपनी लंबित मांगों को लेकर कॉलेज परिसर में शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन किया। कर्मचारियों का कहना है कि नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना के 6 साल बाद भी अधीनस्थ सेवाओं के लिए भर्ती और सेवा नियम अधिसूचित नहीं किए गए हैं। इस देरी के कारण प्रमोशन और वेतन विसंगति जैसे महत्वपूर्ण प्रशासनिक मामले अटके हुए हैं, जिससे लगभग 1500 कर्मचारी अनिश्चितता के दौर से गुजर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने उपराज्यपाल से हस्तक्षेप की अपील की है ताकि स्वास्थ्य विभाग जल्द से जल्द इन नियमों की अंतिम रूप देकर अधिसूचना जारी करे। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कठुआ के नॉन गेस्टेड एम्प्लॉयज़ ने अपने रिक्रूटमेंट रूल्स की मांग को लेकर के यहाँ पे एक पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन ऑर्गेनाइज़ किया था। मैं आपके साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर स्टेट के अंदर जितने भी न्यूली क्रिएटेड मेडिकल कॉलेजेस हैं, चाहे वो अनंतनाग, बारामूला, डोडा, राजौरी, कठुआ, उन सभी मेडिकल कॉलेजेस के नॉन गेस्टेड एम्प्लॉयज़ ने ये यूनानिमसली और एक कंसेंसस के साथ ये डिसाइड किया था कि 11 तारीख को हम लोग अपने रिक्रूटमेंट रूल्स को बनाने की मांग को लेकर के यहाँ पर एक पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन ऑर्गेनाइज करेंगे। उसी कड़ी में हमारा ये आज का कार्यक्रम था। मैं आपको बताता चलूँ कि 2018 में जब नए मेडिकल कॉलेज बने और 2019 नवंबर-दिसंबर में जब ये पूरी सिलेक्शन प्रक्रिया कंप्लीट हो गई, तो 2019 नवंबर से हमारे यहाँ पर नॉन गेस्टेड एम्प्लॉयज़ ने ज्वाइन करना शुरू किया और 2019 से लेकर के आज मई 2026 तक हमारी पिछले 6.5 सालों से ये मांग है कि हमारे रिक्रूटमेंट रूल्स फ्रेम किए जाएं। और हमारा जो दूसरा विषय था वो था रेक्टिफिकेशन ऑफ पे स्केल एट पार विद जीएमसी जम्मू एंड श्रीनगर। हमारी मांग ये रही कि हमारे देश में और हमारे प्रदेश में जितने भी प्रेस्टीजियस और प्रीमियर इंस्टीट्यूशन ऑफ हेल्थ हैं, चाहे वो पीजीआई है, चाहे वो एम्स है, चाहे जम्मू के अंदर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर है, स्किम्स है, वहाँ पर जिस तरीके की सुविधाएं और जिस तरीके का मॉनेटरी बेनिफिट हमारे नॉन गेस्टेड एम्प्लॉयज़ को मिलता है, जिस प्रक्रिया से उनकी प्रमोशंस होती हैं, वैसा ही सेम प्रावधान हमारे जो नए मेडिकल कॉलेजेस हैं उनमें भी होना चाहिए। लेकिन बड़े दुख की बात है कि पिछले 6.5 साल में गवर्नमेंट की तरफ से केवल आश्वासन और केवल कमेटीज़ कॉन्स्टिट्यूट करी गई और गवर्नमेंट ने ऐसा कोई ठोस कदम नहीं उठाया जिससे कि हमारे नॉन गेस्टेड एम्प्लॉयज़ के लिए एक अच्छे तरीके से जो रिक्रूटमेंट पॉलिसी है, जो सर्विस रूल है, वो फ्रेम हो। मैं आपको बताता चलूं कि अक्सर लोग ये सवाल पूछते हैं कि ये जितने भी नॉन गेस्टेड एम्प्लॉयज़ हैं, ये हर बार रिक्रूटमेंट रूल्स को लेकर के क्यों बवाल खड़ा करते हैं और हॉस्पिटल के कामकाज को क्यों उस तरीके से हम लोग डिस्टर्ब करने का प्रयास हमारी तरफ से रहता है। पर मैं आपके साथ एक साझा करूंगा, एक विचार अपना। आपको मालूम होगा कि रिक्रूटमेंट रूल्स जो होते हैं वो एक एम्प्लॉय की सर्विस के दौरान जो होता है वो एक तरह का कॉन्स्टिट्यूशन होता है, जो कॉन्स्टिट्यूशन ये बताता है कि हमारे दायित्व क्या होंगे, हमारी जिम्मेदारियां क्या होंगे और हमारे राइट्स क्या होंगे, किस तरह से हमारी रिक्रूटमेंट होगी, किस तरीके से हमारी क्वालिफ़िकेशन डिसाइड करी जाएगी, किस तरीके से हमारी प्रमोशंस होंगी, किस तरीके से हमारे मॉनेटरी बेनिफिट्स हमको मिलेंगे। ये एक पक्ष है। दूसरा पक्ष ये है कि पिछले 2018-19 में जब ये नए मेडिकल कॉलेज बने, तब इस मेडिकल कॉलेज के अंदर जो बेड कैपेसिटी जो थी, जो पेशेंट कैपेसिटी थी, दैट वाज अप्रॉक्सीमेटली 250 2250 मरीज़ों के लिए यहाँ पे हमारे पास स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध थी। लेकिन आज 2026 में हमारे यहाँ पर 650 के करीब हम लोग स्वास्थ्य सुविधा जो है पेशेंट्स को, इंडोर पेशेंट्स के लिए हमारे पास फैसिलिटीज़ हैं। लेकिन 2018-19 में जो रिक्रूटमेंट 200 लोगों के लिए की गई थी, वही स्टाफ जो कि 50% स्टाफ है, जो कि टोटल 500 बनता है, जिसमें से 250 नॉन गेस्टेड यहाँ पे काम कर रहे हैं, वही 200 के लिए काम कर रहे थे और वही 600-650 मरीज़ों के लिए यहाँ पे काम कर रहे हैं। उसकी वजह से अगर यहाँ पर एक परमानेंट रिक्रूटमेंट ड्राइव नहीं चलेगी तो हमारे समाज के बाकी पढ़े लिखे लोगों को यहाँ पे रोज़गार के अवसर नहीं मिलेंगे, और जब तक रोज़गार के अवसर नहीं मिलेंगे और हमारे जितने भी अंतर्राष्ट्रीय और प्रदेश स्तर के जो स्वास्थ्य मानक जो हमारे हैं, जो हमारे जो पैरामीटर्स हैं, उनकी प्योर वायलेशन हो रही है कि पर मरीज़ कितने स्वास्थ्यकर्मी होने चाहिए, उसकी वायलेशन हो रही है। तो जब तक रिक्रूटमेंट रूल्स नहीं बनेंगे तब तक रिक्रूटमेंट ड्राइव नहीं होगी।
जब तक रिक्रूटमेंट ड्राइव नहीं होगी तब तक हमारी अच्छी सेहत सुविधाएं हम लोग यहाँ पे पेशेंट्स को दे नहीं सकते। जब तक रिक्रूटमेंट रूल्स नहीं बनेंगे हमारे प्रमोशन पॉलिसी क्लियर नहीं होगी। जब तक रिक्रूटमेंट रूल्स नहीं बनेंगे तो हमारे यहाँ पे पे एनॉमलीज रेक्टिफाई नहीं होगी। जब तक रिक्रूटमेंट रूल्स नहीं बनेंगे तो जहाँ पर स्टेट अपने लोगों को ये प्रॉमिस करती है कि हम अपने लोगों को दूर दराज के इलाकों में बेस्ट से बेस्ट हम लोग एट पार विद जीएमसी जम्मू, श्रीनगर, पीजीआई, एम्स के पार उनके बराबर की स्वास्थ्य सुविधाएं हम अपने लोगों को यहाँ पर देंगे। वो सिर्फ क्या सुविधाएं 9 से 5 का काम, ये सिर्फ हमारा जो वर्किंग आवर है सिर्फ उसको 9 से 5 करने से वो सुविधाएं उपलब्ध हो जाएंगी। वो सुविधाएं तब तक उपलब्ध नहीं हो सकती जब तक आप यहाँ पर रिक्रूटमेंट नहीं करेंगे, जब तक आप यहाँ पर क्लियर कट प्रमोशन पॉलिसी लेकर नहीं आएंगे, जब तक आप उनके मॉनेटरी बेनिफिट भी एट पार विद जीएमसी जम्मू, श्रीनगर और पीजीआई और एम्स के बराबर नहीं करेंगे। इसी मांग के समर्थन में, क्योंकि हमारी बहुत लंबी मांग है और आपके माध्यम से, आप सभी दोस्तों के माध्यम से हमने पहले भी प्रशासन को बताया है, प्रशासन तक अपनी जो हमारा जो परेशानी है, जो हमारी समस्या है, जो हमारी मांग है वो हमने उनके सामने रखी है। आपने उसमें सहयोग किया और प्रशासन को ऐसा नहीं है कि इस बारे में मालूम नहीं है, पर एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि कोई भी आदमी इस समस्या की ग्रेविटी को समझ नहीं रहा। इस मांग का महत्व क्या है, इस मांग की इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों नॉन गेस्टेड एम्प्लॉयज़ मजबूर हैं सड़कों पे आने के लिए, क्यों नॉन गेस्टेड एम्प्लॉयज़ इस गर्मी में मजबूर हैं यहाँ पे आंदोलन करने के लिए। उस चीज़ की जो इम्पोर्टेंस है उसको समझने के लिए कोई भी प्रशासनिक जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स हैं वो तैयार नहीं। इसी मांग के समर्थन में हमने आज का ये प्रदर्शन किया है और पूरे जम्मू में सारे न्यूली क्रिएटेड मेडिकल कॉलेजेस में सिमिलर प्रोटेस्ट आज हो रहे हैं। और अगर सरकार हमारी मांगों को गंभीरता से नहीं लेगी तो हमारे सारे नॉन गेस्टेड एम्प्लॉयज़ को इस पर विचार करना पड़ेगा कि आने वाले टाइम में हम इस आंदोलन को किस दिशा और किस तरीके से प्लान करेंगे। अगर आपका सपना भी गवर्नमेंट जॉब पाने का है लेकिन बड़ी बड़ी फीस बन रही है परेशानी, तो मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। मेहनत और सही गाइडेंस से ही हर सपना पूरा किया जा सकता है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख का भरोसेमंद और जाना माना कोचिंग इंस्टीट्यूट कैरियर अड्डा पिछले 10 सालों से हजारों बच्चों को एसएससी, जेकेएसएसबी, बैंकिंग, डिफेंस और दूसरी गवर्नमेंट जॉब्स की शानदार तैयारी करवा रहा है। सबसे खास बात यह है कि यहाँ बच्चों को बेहतरीन गाइडेंस के साथ ऐसी तैयारी करवाई जाती है जिससे उनका सिलेक्शन आसान हो सके, वो भी बिना किसी ट्यूशन फीस के। यानी यहाँ आपको मिलेगी फ्री कोचिंग। कैरियर अड्डा में सिर्फ क्लासेस ही नहीं बल्कि हर एग्जाम को क्रैक करने के लिए शानदार मॉक टेस्ट सीरीज भी उपलब्ध करवाई जा रही हैं, जो बच्चों की तैयारी को और मजबूत बनाती हैं। जो बच्चे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं वो भी इस सुविधा का फ़ायदा उठा सकते हैं। इसके अलावा बच्चों के लिए फ्री डाउट सेशंस भी रखे जाते हैं, जहां हर सवाल और हर परेशानी का आसान तरीके से हल बताया जाता है। कैरियर अड्डा की मेहनत और बेहतरीन टीचिंग का नतीजा है कि आज 3500 से ज़्यादा बच्चे किसी न किसी सरकारी नौकरी में अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। अगर आपका भी सपना 2026-27 में गवर्नमेंट जॉब हासिल करने का है तो देर किस बात की। आज ही जुड़िए कैरियर अड्डा इंस्टीट्यूट के साथ और अपने सुनहरे मुस्तकबिल की शुरुआत कीजिए। हमारा पता है कैरियर अड्डा इंस्टीट्यूट, नियर गुरुद्वारा, रिहाड़ी चुंगी, जम्मू। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।